Hello and welcome to JK Civil Services. Today it is your last topic, Directive Principles of State Policy. ठीक है, इस टॉपिक की और हर एक टॉपिक की पीडीएफ आपको जेके सिविल सर्विसेज के ऐप पर मिलेगी और ऐप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन पर है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, देखो नाम से ही हमें पता चलता है, जब ये कुछ डायरेक्टिव्स यानी कुछ डायरेक्शंस हैं, ठीक है ना। जब भी स्टेट कोई पॉलिसी फ्रेम करती है, कोई लॉ बनाती है, तो उस टाइम पर उन्हें ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ना, ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को डायरेक्शन देते हैं वाइल फ्रेमिंग एनी काइंड ऑफ पॉलिसी और लॉ। ठीक है, ये है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब देखिए, ये पार्ट 4 में आते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से 51 ये डील करते हैं। पार्ट 4 ए हमने कल पढ़ा था। पार्ट 4 ए इसके बाद अमेंडमेंट से आया है, जिसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो ये पार्ट 4 में आता है। और 51 ए क्या है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक ही आर्टिकल डील करता है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये हमने कल पढ़ लिया है। तो आज हम डीपीएसपीज़ करेंगे। डीपीएसपी आपका पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 to 51 हमने लिया है ये आयरिश आइलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्पेनिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो हमने कहाँ से लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में। यही कि वेलफेयर, ये ज़्यादातर बात करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, जिसमें लोगों का वेलफेयर हो, अपलिफ्टमेंट हो लोगों का। ठीक है, तो दीज आर काइंड ऑफ डायरेक्शंस को किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट स्टेट को कैसे एक वेलफेयर स्टेट बनाए। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि दीज आर नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि दीज आर नॉन एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा नहीं है कि कल को हम कोर्ट में जाएं, ठीक है, एंड वी विल से कि नो स्टेट इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द डीपीएसपीज। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एज अ डायरेक्शन एक्ट करते हैं, ये नॉन एनफोर्सेबल है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर जस्टिसेबल, वायलेट होते हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इश्यूज़ कर सकते हैं रिट। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसे कहते हैं नॉन जस्टिसेबल और नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। बट ऑन द अदर हैंड दीज एक्ट एज डायरेक्शंस। जब भी स्टेट को रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं तो इनको मद्देनज़र रखना है, बिकॉज दीज आर द डायरेक्शंस फॉर द वेलफेयर स्टेट ऑफ फॉर द वेलफेयर स्टेट। एक कंट्री को वेलफेयर स्टेट कैसे बनाना है, वेलफेयर कंट्री कैसे बनाना है, और लोगों की अपलिफ्टमेंट कैसे होगी, उस चीज़ के लिए डायरेक्शंस है। ये कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डीपीएसपीज में क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। नंबर 1, देखिए जो डीपीएसपीज है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में 36 to 51 तक दिए हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो इनके अंदर जो कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट के बेसिस पे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एकेडमिक कन्वीनियंस के बेसिस पे ना, इनको 3 हेड्स में डिवाइड किया है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में, फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं कुछ, फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। ये आर्टिकल्स इनके साथ डील करते हैं, ये आर्टिकल्स इनके साथ डील करते हैं, ये आर्टिकल्स लिबरल इंटेलेक्चुअल्स के साथ डील करते हैं। तो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस कि पढ़ने के लिए आसान हो जाए, याद रखने के लिए आसान हो जाए, और एग्जाम में जो क्वेश्चन भी ऐसा ही बनता है कि आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया जाएगा डीपीएसपीज में से, एंड द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि हाँ, इनमें से कौन सा सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ डीपीएसपी है, सोशलिस्ट ये डीपीएस प्रिंसिपल है, या कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है, या कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो हम वन बाय वन अब इनको पढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अगर किसी में सेम आर्टिकल है, आर्टिकल 43 यहाँ पर है, आर्टिकल 43 यहाँ पर भी है, तो इट मीन्स कि इस हर एक आर्टिकल के कुछ सब पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम क्लॉज कहते हैं। तो कुछ क्लॉज इसमें है, कुछ क्लॉज गांधीयन प्रिंसिपल्स में। ओके, देखिए सबसे पहले, हाँ देखिए, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स आपको याद रखना है। जब भी वेन एवर कोई भी प्रिंसिपल बात करेगा किसकी? वेलफेयर स्टेट की, वेलफेयर की, ठीक है। वैसे सोशलिज्म क्या होता है? जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन करे टू ब्रिंग इक्वालिटी इन द स्टेट्स, ठीक है, इक्वालिटी इन द राइट्स, ठीक है, लोगों को इक्वालिटी राइट, जहाँ पर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गवर्नमेंट के हाथ में, और वो उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ऐसा कुछ आइडिया हो जहाँ पर वेलफेयर स्टेट की बात हो, टू ब्रिंग इक्वालिटी एंड वेलफेयरिज्म, तो वहाँ पर याद रखना ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल होगा। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फिर आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। सिंपल है, गांधी जी ने जो गांधीयन प्रिंसिपल्स
गांधीयन आइडियल्स की बात करते हैं, ठीक है ना, द आइडियल्स जो उन्होंने फॉलो किए थे ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, वो आइडियल्स की बात करते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स। फिर आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, वो प्रिंसिपल जो इक्वालिटी ऑफ राइट्स, लिबरल मतलब फ्री माइंडेड, फ्री थिंकिंग, ओपन माइंडेड या इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, जो भी आर्टिकल डीपीएसपी में कुछ इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल बात करे और फ्री माइंडेड इन इक्वालिटी ऑफ राइट्स की बात करें तो वो लिबरल इंटेलेक्चुअल के प्रिंसिपल्स में आएगा, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं कि डीपीएसपीज में क्या दिया है। देखिए 36 से शुरू होते हैं, तो 36 और 37 में सिंपल इनकी डेफिनेशन बताई है, डीपीएसपीज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताया है, और साथ ही साथ 36 में बताया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखिए हमने जब फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे आर्टिकल 12 हमने वहाँ पर डिटेल में पढ़ा था, तो आर्टिकल 36 ऑफ डीपीएसपीज क्या देता है हमें, डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है, ठीक है। सेम स्टेट की क्या डेफिनेशन है, सेम वो जो आर्टिकल 12 में जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। आर्टिकल 12 में हमने क्या पढ़ा था, स्टेट क्या है, स्टेट हर वो बॉडी है जिसके पास पावर है टू मेक एनी डिसीजन, टू मेक एनी लॉ। तो उसमें क्या क्या आता था हमारा, पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, फिर स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, फिर लोकल बॉडीज़ हमारे पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, ये था डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, ओके। आर्टिकल 37 क्या बात करता है, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताता है डीपीएसपी के, क्या कि शैल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, हमने पढ़ा ऊपर क्या है, और साथ ही साथ बोला कि ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो फंडामेंटल है, जो बेसिक हैं, किसके लिए, अगर गवर्नमेंट को गवर्न करना है हमारी कंट्री को, ठीक है ना, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें वाइल मेकिंग कोई भी लॉ, ये बताया है आर्टिकल 37 में, ठीक है। ये दो आर्टिकल हो गए 36, 37। अब आता है आर्टिकल 38, ठीक है। इस तरफ देखिए, इस तरफ फंडामेंटल राइट्स में जो भी डीपीएसपीज में जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं ना वो इस तरफ दी हुई हैं, तो जहाँ जहाँ पर अमेंडमेंट होगी तो हम साथ साथ में करेंगे। अब बात आती है 38। देखिए 38 क्लॉज 1 कहता है कि पहली बात, टू प्रमोट वेलफेयर बाय प्रोवाइडिंग जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये क्लॉज 1 बात करता है। देखिए अब वेलफेयर की बात हुई यहाँ पे, तो हमें आइडिया लगाना है कि ये कौन सा वाला डीपीएसपी, कौन सा वाला प्रिंसिपल हो सकता है, डेफिनेटली सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो हमें बोला है कि कौन कौन सा जस्टिस हमें सभी लोगों को प्रोवाइड करना है, स्टेट को, सोशल भी, इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल भी। नंबर 2 क्लॉज 2 क्या बात करता है कि जस्टिस कब मिलेगा, तब जस्टिस मिल पाएगा, इक्वल जस्टिस, जब सोसाइटी में हमारे इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ में जो है वो मिनिमाइज हो, ठीक है। जैसे ऐसा ना हो कि जो रिच हैं वो ज़्यादा ही ज़्यादा रिच होते जाएं और पुअर जो हैं वो ज़्यादा ज़्यादा पुअर होते जाएं, तो इसे कहते हैं इनक्वालिटीज़, चाहे इनकम में, चाहे स्टेटस में, चाहे जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई जॉब है, कुछ है, तो सब में इनक्वालिटी जो है वो कम हो। तो ये दोनों क्या है, ये वेलफेयरिज्म की बात करते हैं, तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल आ गया हमारा। देखिए जो क्लॉज 2 है ना 38 का, ये ऐड हुआ हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से। आर्टिकल 39 बात करता है, द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग। अब स्टेट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन, ठीक है, सबको रोज़गार, अपनी लाइफ जो है वो जीने के लिए एडिकेट मीन्स देने चाहिए, ठीक, सो दैट जो अपनी लाइफ है वो अच्छे से गुजार, रोटी कपड़ा मकान प्लस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अमीर हैं तो उनको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे और कुछ गरीब हैं तो उनको नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल के हाथ में नहीं आनी चाहिए। ये सब चीज़ें क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक। उसके साथ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ, अगर मैन है और विमेन है दोनों सेम काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैन को ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए और वुमेन को कम, तो इसे कहते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ वर्कर्स
ऑफ एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़। ऐसा नहीं कि अगर कोई वीक है या अगर कोई बच्चा है और उसे समझ नहीं है तो उनको अब्यूज़ किया जाए, काम कराया जाए, ठीक है। तभी तो एक स्पेसिफिक एज रखी जाती है 60 साल के बाद जो है, क्योंकि बॉडी वीक हो जाती है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी रखी कि 60 इयर्स आफ्टर रिटायरमेंट एज रखी हुई है, एक स्पेसिफिक एज, ठीक है। तो इसीलिए इसमें एक ये डायरेक्टिव दिया गया है कि किसी को भी काम के लिए अब्यूज़ ना किया जाए, फोर्सिबल अब्यूज़ नहीं। फिर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए राइट्स बोला, बच्चों के लिए डायरेक्टिव्स दिए हैं कि उनकी उनकी जो डेवलपमेंट हो हेल्दी मैनर से हो, उनको फ्रीडम मिलना चाहिए और उनको एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, ये जो एफ़ वाला है ना 39F जो है ना हमारा, ये ऐड हुआ है बाय 42nd अमेंडमेंट, यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ 1976। फिर देखिए हमने ये अप्लाई भी किया है, चिल्ड्रन राइट्स हमारे पास है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़े हैं वो। देखिए अब इसमें भी क्या आर्टिकल 39 में भी कहीं ना कहीं वेलफेयर की बात की गई है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। आपको हर स्टेटमेंट, हर आर्टिकल पढ़ के पता चलेगा अब खुद ही कि ये कौन सा है, सोशलिस्ट है, गांधीयन है या लिबरल इंटेलेक्चुअल है। देखिए इसमें भी वेलफेयर की बात हो रही है, तो ये भी सोशलिस्टिक पैटर्न, ये प्रिंसिपल है। फिर आता है आपका 39 क्लॉज ए है, तो इसका मतलब दिस हैज़ बीन एडिड बाय द अमेंडमेंट। जब भी ABC कैपिटल में दिया हो तो अमेंडमेंट से आया है, तो दिस हैज़ बीन एडिड बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ, यहाँ पर दिया हुआ है 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। ये एक ही बार है 39A। ओके, देखिए 39A बात करता है किसकी, कहाँ गया, टू प्रमोट टू द पुअर। ये भी वेलफेयर की बात कर रहा है, इक्वल जस्टिस हो, ठीक है, और फ्री लीगल एड टू द पुअर। अब देखिए रिच हैं, पुअर हैं। अब रिच जो है उसके पास एजुकेशन प्रॉपर है, ही हैज़ गॉट गुड सोर्स ऑफ इनकम, तो ही नोज ही इज़ इन, उसके पास एजुकेशन है, सोर्स ऑफ इनकम है, तो ही नोज हाउ टू यूज़ द लीगल सर्विसेज, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड जो पुअर है, गरीब इंसान है, उसको पता नहीं है कोर्ट कचहरी का मसला क्या है, वकील कैसे करना है, ठीक है, उसके पास उसको फ़ी देने के लिए पैसे नहीं है, तो इसके लिए क्या इन्होंने डायरेक्शन दी कि लीगल एड जो है वो फ्री कर दीजिए। ओके, फिर आता है आर्टिकल 40, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना है, जिसको बाद में अप्लाई भी कर दिया 73rd जो विलेज पंचायत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे हमारे पास विलेज पंचायत 3rd टायर ऑफ द गवर्नमेंट आया, ठीक है। तो इसमें देखिए ये विलेज पंचायत की जब भी बात आया तो ये गांधीयन आइडियोलॉजी थी, ठीक है। गांधीयन आइडियोलॉजी में गांधी जी जो है बहुत ज़्यादा पुश करते थे टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो आइडिया यहाँ से हो गया कि ये जो विलेज पंचायत वाला प्रिंसिपल है ये गांधीयन प्रिंसिपल है। आर्टिकल 41 बात करता है टू सिक्योर राइट टू वर्क होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन सबके लिए, और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। पब्लिक असिस्टेंस मतलब अगर कोई ओल्ड एज में है तो वो अपने लिए पैसा नहीं कमा सकता, तो उसके लिए असिस्टेंस देनी चाहिए गवर्नमेंट को। कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब उनको भी असिस्टेंस देनी चाहिए था, सो दैट वो अपना डे टू डे मीन्स पूरा कर सके, ठीक है। तो देखिए इसमें वेलफेयर की बात कर रहे हैं ना, ये राइट टू वर्क, वेलफेयर हो, एजुकेशन हो, तो आर्टिकल 41 का जो DPSP है ये हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आएगा। पंचायत वाला याद रखिए गांधीयन प्रिंसिपल में, जहाँ भी वेलफेयर वो सोशलिस्ट है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 42 बात करता है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। अब राइट टू वर्क की देखिए इसमें बात की है राइट टू वर्क की। अब राइट टू वर्क अगर प्रोवाइड किया, अब जो वर्क जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर कैसी कंडीशन होनी चाहिए, मतलब वहाँ पर कंडीशन ऐसी होनी चाहिए वहाँ पे काम किया जा सके। ऐसा ना हो कि वहाँ पर एक्सेसिव पोल्यूशन हो जिससे हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाए वर्कर्स की, उनको छुट्टी ही ना दी जाए, ठीक है ना। और मैटरनिटी रिलीफ वुमेंस को जो है वहाँ पर मैटरनिटी रिलीफ भी मिलना चाहिए। जहाँ भी जस्टिस वेलफेयर की बात हो, देखिए यहाँ पे फिर से सेम वही वेलफेयर की बात हो रही है, तो ये भी हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। आर्टिकल 43 बात करता है टू सिक्योर लिविंग वेजेस, to secure work, living wages, a decent standard of life, leisure and social cultural opportunities for people। अब देखिए ऊपर बात की किसकी,
राइट टू वर्क की। नीचे बात की कि वर्किंग प्लेस पे है जो है वो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी एटलीस्ट उतनी मिलनी चाहिए, लिविंग वेजेस, ताकि वो अपना डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है मेंटेन रख सकें। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान प्लस हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अपनी ले सके। ठीक है, साथ ही साथ देखिए आर्टिकल 43 का क्लॉज 2 जो है ना बात करता है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, 43 आपने देखा होगा, इधर भी है, सोशलिस्ट में भी होगा और इधर गांधीयन प्रिंसिपल में भी होगा। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 43। ठीक है, तो इसका देखिए आर्टिकल 43 का क्लॉज भी बात करता है कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। तो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गांधी जी ने बहुत ज़्यादा जो है गांधीयन प्रिंसिपल में ये आता है। ठीक है ना, कॉटेज इंडस्ट्री में हमारी बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स है, तो गांधी जी ऑलवेज प्रोपोगेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, तो इसको डाला हुआ है गांधीयन प्रिंसिपल में। फिर आता है 43A है माने कि यानी कि अमेंडमेंट के द्वारा आया है। 43A हमारा कौन से अमेंडमेंट से आया है, देखिए यहाँ पे दिया है 1976 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। देखिए अब 43A किसकी बात कर रहा है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। बताया गया है कि ऐसा ज़रूरी है कि अगर कोई इंडस्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि उनको पता रहे कि इंटरनल बॉडी या मैनेजमेंट बॉडी जो है इंडस्ट्री की वो कैसी कैसी पॉलिसीज़ बना रही है, वो वर्कर फ्रेंडली पॉलिसीज़ बना रही है, उनके अगेंस्ट पॉलिसीज़ बना रही हैं। तो यही बताया गया है 43A में। देखिए 43A आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल, वर्क वेलफेयर की बात कर रहे हैं ना वर्कर्स की, तो ये सोशलिस्ट आइडियाज़ प्रिंसिपल्स में आया। ठीक है, आर्टिकल 43B फिर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो आपके अमेंडमेंट से आए हैं, 43B लिखा हुआ है आगे, तो ये आया है आपका 97 2011 की अमेंडमेंट हुई है। 43B आया है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। देखिए ये आता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ना, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स में आता है। ठीक है, इसमें क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है कि लाइक माइंडेड पीपल जो है अपना एक ग्रुप बनाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे आपका अमूल दूध आप पीते हो, ठीक है, या अमूल बटर जो भी है, तो ये क्या है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। गांव में जितने भी डिफरेंट गांव के लोगों ने अपना डेयरी एक खोला, ठीक है ना, अपनी अपनी कलेक्टिव होके ग्रुप बना के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और अपना बिजनेस सेटअप किया। ठीक है, तो दिस इज गांधीयन प्रिंसिपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला। अब देखिए आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल बताया गया है कि हाँ हमारी स्टेट को लाना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इक्वल राइट्स की बात करता है कि हाँ जितने भी डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं सबके सिविल राइट्स, चलो क्रिमिनल राइट्स क्रिमिनल लॉज तो इक्वल है हमारी कंट्री में, सज़ा तो कोई क्राइम करेगा तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, सिख हो, तो क्राइम के मामले में सबको बराबर ही सज़ा है। लेकिन सिविल लॉज जो हैं यानी कि शादी से रिलेटेड लॉज, लैंड इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉज, तो ऐसा कहा गया है प्रिंसिपल, हालांकि है नहीं हमारी कंट्री में, अभी यूसीसी लाया नहीं गया है, लेकिन ऐसा बताया गया है, डायरेक्शन दी गई है डीपीएसपी में कि हमारी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो देखिए कुछ लिबरल, कुछ इक्वल राइट्स की बात कर रहा है, तो ये किस में आएगा, हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला। ओके, और आर्टिकल भी याद रखिए 44। आर्टिकल 45 बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। देखिए ये जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था तब भी किया था, जब हमने डीपीएसपीज पढ़े थे तब भी किए थे, और जब हमने आर्टिकल 45 में कुछ चेंज आई हुई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे अमेंडमेंट्स में, यहाँ पर देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। इससे क्या आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, देखिए हाउ आर डायरेक्टिव्स अप्लाइड। आर्टिकल 45 में डायरेक्शन दी गई थी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 6 to 14 पहले, जब अमेंडमेंट हुई फिर यहाँ पे 6 ईयर्स कर दिया। तो डायरेक्शंस थी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर 6 से 14 साल को जो है मिलनी चाहिए, तो इसको अप्लाई कर दिया, इस डायरेक्शन को अप्लाई कर दिया फंडामेंटल राइट्स में। कौन सा 21A हमारा ऐड हुआ था, जिसमें राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री कर दी गई थी। ठीक है, तो जब वहाँ पे अप्लाई हुआ, यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे कर दिया 0 से
46। और फंडामेंटल ड्यूटी एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हो गई थी, क्या कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गार्डियन, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स कि वो अपने वार्ड्स को राइट टू एजुकेशन यानी कि एजुकेशन लेने का पूरा हक दें, उनको स्कूल भेजें, ठीक है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये हमारा आर्टिकल 45 है। और ठीक है, ये बात करता है फ्री एजुकेशन की, ठीक है। तो मतलब एक इंटेलेक्चुअल आइडिया है, तो ये लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है ये वाला आर्टिकल। आर्टिकल 46 बात करता है टू प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल, प्रोटेक्ट फ्रॉम, हाँ ठीक है, जो वीकर सेक्शंस है हमारी सोसाइटी के, उनके लिए भी इक्वल राइट्स होने चाहिए, उनको भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऐसा, उनको भी राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कोई भी सोशल इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए उनकी, ठीक है। आर्टिकल 40 ये गांधीयन, ये जो 46 है ना, जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है, सोशल और शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, बिकॉज गांधी जी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट द अपलिफ्टमेंट और इक्वालिटी के बारे में भी वो बात करते थे, और जो लोअर स्ट्रेटा था हमारी सोसाइटी का, उनको भी इक्वालिटी, ही वाज वो गांधी जी जो थे वो इक्वालिटी इन द सोसाइटी, ऐसा हमारी सोसाइटी में देयर वाज अ डिवीजन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो वो हमेशा उसके अगेंस्ट बात करते थे, वो उनका मानना था कि सभी लोग बराबर हैं। तो आर्टिकल 46 गांधी प्रिंसिपल की बात करते हैं। आर्टिकल 47 जो है, इट सेज अबाउट कि स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स की बात करते हैं कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन अच्छा हो, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा हो, पब्लिक हेल्थ, और जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स का जो यूज़ है उसको जो है प्रोहिबिट करते हैं, तो ये भी गांधीयन प्रिंसिपल में आता है हमारा, ठीक है। आर्टिकल 48 टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री भी हमें ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है ना। और हमें काउ स्लॉटर्स और जितने भी ड्रॉट कैटल, जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं या काउ स्लॉटर्स, इन सब का स्लॉटर जो है वो रोकना है, और एनिमल हस्बेंड्री और ब्रीडिंग्स जो है वो इम्प्रूव करनी है, ठीक है ना। ये भी सब गांधीयन प्रिंसिपल्स में आते हैं। आर्टिकल 48A अमेंडमेंट से आया है, कौन सी अमेंडमेंट है? 48A आया है आपका, यही 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। तो 48A बात करता है किसकी? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये जो है 48A हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 49 प्रोहिबिशन ऑफ मोन्यूमेंट्स है, हमारे जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के या हेरिटेज इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक। ये 49 बात करता है, ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है। आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंडर आता है। क्यों? क्योंकि इट टॉक्स अबाउट द सेपरेशन, ऐसा जो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, लॉ को, कोई लॉ बना पास हो गया उसको इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी जो है उस पर चेक करता है कि वेदर दिस लॉ इज़ मतलब ये लॉ सही है या गलत है, इट इज़ द इंटरप्रेटर, ठीक है। तो अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक हो गया तो क्या हो सकता है? इट कैन बी द एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन फॉर द बेटर मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से रन करने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो सेपरेट रहें, ठीक है। और लास्ट आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 51, ये बात करता है टू सिक्योर, ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है, इंटरनेशनल पीस। हमें हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बाकी जितनी भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है वो फ्रेंडली रिलेशन में रहना है, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन रखना है हम बाकी नेशंस के साथ। ऐसा नहीं है कि हमेशा वॉर्स या फाइट में रहना है इन्वॉल्व, उससे हमें भी नुकसान होगा। सेटलमेंट, अगर किसी के साथ कोई डिस्प्यूट है भी, उसको आर्बिट्रेशन के साथ म्यूचुअली बैठ के बात करके उसको सॉल्व करना है, और हमें इंटरनेशनल लॉज को भी रिस्पेक्ट देनी है। तो ये हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है। सो दैट्स ऑल, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। सो टुडे हमारी पॉलिटी जो जेके एसएसबी पंचायत सेक्रेटरीज़ के लिए वो कंप्लीट हो गई है। कीप रिवाइजिंग, और टेस्ट आपके रेगुलर होंगे जेके सिविल सर्विसेज के ऐप पर। कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।